Hello and good morning, everyone. Happy Lobster to all of you. This is Iftikhar Hussain Ansari, and we were discussing about the vertebral column and the vertebrae. So, in today's video, we will be discussing about the structure or the body of a single vertebrae and the various processes that arise from this particular bone and which articulate with each other, and there is a foramen through which these blood vessels and spinal cord runs. So, we'll be discussing about its particular structure. So, अगर हम वर्टिब्रे की बात करें तो फिर वर्टिब्रे की जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर अगर हम देखेंगे उसका बेसल पोर्शन होता है वो इसका लार्जेस्ट पोर्शन होता है और वो थिकेस्ट पोर्शन होता है। अगर हम इसको इंटीरियरली देखेंगे तो फिर इंटीरियरली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो इसका इंटीरियर पोर्शन है वो डिस्क शेप है, वो सर्कुलर शेप में आपको मिलेगा। फर्दर अगर हम देखेंगे एस मैंने पहले ही बोला कि इसका लार्जेस्ट पार्ट जो और जो थिकेस्ट पोर्शन है वो इसका इंफीरियर पोर्शन है, बेसल पोर्शन है। तो फिर यही वाला बेसल पोर्शन जो है इसकी वजह से इस वर्टिब्रे का वेट बनता है। फर्दर अगर हम इसके इंफीरियर और सुपीरियर सरफेस की बात करें तो फिर ये इसके इंफीरियर और सुपीरियर सरफेस है, यानी कि नीचे वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस थोड़ा रफ नेट है, अनइवन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट आर्टिकुलेशंस के लिए, यानी कि डिफरेंट ब्लड जो बोन्स है, यानी कि आगे वाले वर्टिब्रे या पीछे वाले वर्टिब्रे के ज्वाइन होने के लिए वहाँ पे आर्टिकुलेशन पॉइंट्स होते हैं, एज वेल एज वहाँ से डिफरेंट आर्टिकुलेटिंग जॉइंट्स वहाँ से एराइज होते हैं। फर्दर अगर हम देखेंगे तो फिर इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क्स होते हैं उनका भी अटैचमेंट साइड जो है वो इसका इंफीरियर और सुपीरियर सरफेस ही होता है। फर्दर अगर इसकी अगर इसकी इंटीरियर और लेटरल सरफेस की बात करें, हमने अभी तक बात की इंफीरियर और सुपीरियर पोर्शन की, जो कि रफ नेट था जहाँ पे अटैचमेंट साइड्स थे इंटरवर्टिबल डिस्क के, एज वेल एज वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर से राइज हो रहे थे। फर्दर अगर हम इंटीरियर और आगे वाले और पीछे वाले लेटरल साइड की अगर हम बात करेंगे तो फिर वहाँ पे फोरामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे आपको स्पेस वाइट स्पेस आपको देखने को मिलेगा जहाँ से आपके ब्लड वेसल्स रन होते हैं। ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे वर्टिब्रल आर्च की तो फिर जो इसका जो वर्टिब्रे अगर हम वर्टिब्रे की बात करें तो फिर वर्टिब्रे एक सिंगल वर्टिब्रे से पोस्टीरियरली पीछे की तरफ बैकवर्ड लिए जब कोई एक्सटेंशन होती है तो फिर उसे वर्टिब्रल आर्च बोला जाता है। अगर हम इसमें वर्टिब्रल आर्च की बात करें तो फिर इसमें एक पेडिसल होता है, एक लेमिने होते हैं। अगर हम पेडिसल की बात करें तो फिर पेडिसल ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पेडिसल कहा जाता है और ये वाला पोर्शन जो है इसका लेमिने होता है। अगर हम पेडिसल की बात करें तो फिर पेडिसल जो है बॉडी से पीछे की तरफ ग्रोथ होती है और ये लेमिने फर्दर आगे जाके लेमिने के साथ जुड़ जाती है। अगर हम पेडिसल की इन जनरल अगर हम बात करें तो फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इन पेडिसल के स्ट्रक्चर में दो छोटे-छोटे थिक प्रोसेसेस जो कि पीछे की तरफ बॉडी के पीछे की तरफ एक्सटेंशन हो रखा होता है। देखिए आपको इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे छोटे-छोटे प्रोसेस है, ये जो हमारे वर्टिब्रे के मेन बॉडी है वहाँ से पीछे की तरफ ग्रोथ हुआ रखा होता है। फर्दर इसके ऊपर अगर हम पेडिसल की बात करें फर्दर तो फिर यहाँ पे जो इसके ऊपर और नीचे की तरफ जो छोटे-छोटे नोचेस प्रेज़ेंट होते हैं, छोटे-छोटे जो सेक्शंस प्रेज़ेंट होते हैं, वो किस में मदद करते हैं जनरल का, तो यहाँ पे यही वो वाले नोचेस होते हैं जिससे हमारे फोरामिना बनते हैं। ठीक। फर्दर अगर हम लेमिने की बात करें तो फिर लेमिने फ्लैट प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पेडिसल के साथ जुड़े हुए होते हैं, पेडिसल के पीछे की तरफ जुड़े हुए होते हैं और ये जो लेमिने एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं मीडियली। अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊँ तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो पेडिसल जो एराइज हो रहा है तो फिर वहीं से हमारे लेमिने भी जॉइंट है और जो लेमिने है वो पीछे की तरफ पीछे पोस्टीरियरली इसका ग्रोथ हो रहा होता है और ये नीचे की पोस्टीरियरली जाके मीडियन सेक्शन में नीचे वाले सेक्शन में जाके ये जुड़ जाते हैं। ठीक। फर्दर अगर हम लेमिने की बात करें तो फिर लेमिने जो है एंड करता है सिंगल शाफ्ट में, एक ही शाफ्ट में वो एंड करता है और यही वाला शाफ्ट बनाता है हमारा स्पाइनस प्रोसेस। यानी कि ये जो लेमिने है एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और यहाँ पे एक सिंगल शाफ्ट बनाता है और यहाँ पे लेमिने और ये स्पाइनस प्रोसेस यही से जनरेट होता है। ठीक। ये वाला स्पाइनस प्रोसेस यही से जनरेट होता है। ठीक। फर्दर अगर हम बात सो सॉरी
फर्दर अगर हम वर्टिब्रे से कितने प्रोसेसेस अराइज हो रहे हैं या कितने इसके एक्सटेंशंस है, तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे 7 मेन प्रोसेसेस है जो कि एक वर्टिब्रल आर्च से अराइज होती है। यहाँ पे 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, एक स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, एक 4 आर्टिकुलर प्रोसेस होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम में हम पढ़ रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो टॉपिक है ये हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमने स्कल पढ़ा था, आज वर्टिब्रल कॉलम पढ़ रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम हमने पिछले 2 क्लास में डिस्कस किए थे। आज एक-एक वर्टिब्रे के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखने जा रहे हैं, ठीक? फर्दर अगर हम एक वर्टिब्रे को अगर हम लेंगे तो फिर वहाँ पे 7 प्रोसेसेस यहाँ पे होते हैं जिनमें सभी वर्टिब्रे में नहीं होते हैं। वर्टिब्रे जिन-जिन वर्टिब्रे में ये होते हैं वहाँ पे मेनली अगर हम बात करें तो फिर 2 ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, एक स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं, एक 4 आर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं। अगर हम वर्टिब्रे के प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात करें तो फिर ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस तो फिर ये जो ट्रांसफर प्रोसेस है, यहाँ पे जंक्शन जो होता है पेडिसल और लेमिने के बीच में, जो हमारा पेडिसल है और जो लेमिने है उसके बीच में जो प्रोसेस होते हैं, वहाँ से जो ट्रांसफर प्रोसेस है ये एक्सटेंड होता है। फर्दर अगर हम स्पाइनस प्रोसेस की बात करें तो फिर ये जो सिंगल स्पाइनस प्रोसेस है, स्पाइनल प्रोसेस जो है सिंगल होता है। अगर हम ट्रांसफर प्रोसेस की बात करें तो फिर ये लेटरल पोर्शन पे दोनों जगह आपको देखने को मिलता है, और ये जंक्शन पेडिसल और लेमिने के जंक्शन से पोस्टीरियरली जनरेट होता है और ये लेटरली आपको देखने को मिलता है, ठीक? फर्दर अगर हम स्पाइनस प्रोसेस की बात करें तो फिर ये एक सिंगल स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक? जो कि पोस्टीरियर की तरह बॉडी के पोस्टीरियरली ये प्रोजेक्ट करता है, और ये भी लेमिने के जंक्शन से जनरेट होता है। अगर हम इन प्रोसेस की बात करें, 3 मेन प्रोसेस है जो कि अटैचमेंट साइट बनाते हैं मसल्स के लिए है, मसल के लिए। एक लेमिने का पेडिसल का एज़ वेल एज़ यहाँ पे अब आपका स्पाइनस प्रोसेस होती है, ठीक? अगर हम आर्टिकुलर प्रोसेस ज़ाइगोपोफाइसिस की अगर हम बात करें तो फिर पेडिसल और लेमिने के जंक्शन के बीच में और सुपीरियरली एंड इंफीरियरली आपको एक आर्टिकुलर प्रोसेस देखने को मिलता है। इसको बोला जाता है ज़ाइगोपोफाइसिस बोला जाता है। अगर हम इनकी प्रोसेस की बात करें तो फिर ये जो प्रोसेस होते हैं या ज़ाइगोपोफाइसिस की अगर हम बात, तो फिर ये जो ज़ाइगोपोफाइसिस है ये आपके इंफीरियरली होती है, सुपीरियरली होती है। तो फिर जो आपका इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है किसी भी वर्टिब्रे का, वो आर्टिकुलेट करता है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के दूसरे वर्टिब्रे के साथ। यानी कि पहला वर्टिब्रे आपके ऊपर प्रेज़ेंट होता है, उसके नीचे और एक वर्टिब्रे प्रेज़ेंट होगा। तो फिर जो इसका एक का जो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है वो दूसरे के सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के साथ ज़ाइगोपोफाइसिस के साथ जॉइन हो जाता है, और इस जॉइंट को बोला जाता है ज़ाइगोपोफाइशियल जॉइंट बोला जाता है, जिसको फेसिड जॉइंट भी बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे 2 वर्टिब्रे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ज़ाइगोपोफाइसिस और दिस प्रोसेसेस, ठीक? अगर हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स की बात करें तो फिर ये जो तो ये जो डिस्क्स होते हैं, ये जो है वर्टिब्रे के बीच में होते हैं। एक वर्टिब्रे और दूसरे वर्टिब्रे के बीच में होते हैं, और ये वर्टिब्रे कितने कहाँ से, जो C2 वर्टिब्रे है वहाँ से जाके आपके सैक्रम वर्टिब्रे है, वहाँ तक जाके इनके बीच में, जैसे कि C2 वर्टिब्रे ने सर्विकल वर्टिब्रे सेकंड से जाके थोरेसिक वर्टिब्रे के बीच में भी, और एज वेल एज सैक्रम वर्टिब्रे तक यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। 2 वर्टिब्रे के बीच में छोटे-छोटे डिस्क प्रेज़ेंट होते हैं। अगर हम इन डिस्क्स की बात करें तो फिर ये डिस्क्स क्या होते हैं, जना कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं जो कि मूवमेंट कराने में मदद करता है एक वर्टिब्रे को दूसरे वर्टिब्रे के ऊपर, और ये एक लिगामेंट की तरह भी काम करता है ताकि ये एक वर्टिब्रे को दूसरे वर्टिब्रे के साथ जुड़े रखे और एज वेल एज मूवमेंट भी अलाउ करे एक दूसरे के बीच में। फर्दर अगर हम इन वर्टिब्रल डिस्क की बात करें तो फिर इन वर्टिब्रल डिस्क में और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखेंगे इसका आउटर पोर्शन, तो फिर इसका आउटर वर्टिब्रल डिस्क का आउटर पोर्शन की अगर हम बात करें तो फिर ये फाइब्रस रिंग होती है, फाइब्रो कार्टिलेज बोला जाता है, जिसको एनुलस भी बोला जाता है, एनुलस फाइब्रस बोला जाता है आउटर सरफेस को हमारे इसके वर्टिब्रल डिस्क के, ठीक? लेकिन जो इसका इनर सरफेस होता है वो सॉफ्ट पल्पी होता है और हाईली इलास्टिक सबस्टेंस से बना होता है, और इसे बोला जाता है न्यूक्लियस पल्पोसस। यानी कि बाहर वाला जो हमारा वर्टिब्रल डिस्क है उसे एन्युलस फाइब्रस बोला जाता है, फाइब्रोसस बोला जाता है, और जो इसका इनर सॉफ्ट पोर्शन होता है उसे न्यूक्लियस पल्पोसस बोला जाता है, पल्प लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, जो कि शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। और जो इम्पैक्ट होता है बॉडी पे, जब कोई इंसान मूव कर रहा होता है तो फिर जो उसको शॉक लगता है तो फिर इस शॉक को रिटेन करता है, यानी कि इस शॉक को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस पल्पोसस, जो हमारे वर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होती है। फर्दर अगर हम न्यूक्लियस पल्पोसस की अगर हम बात करें, जो न्यूक्लियस पल्पोसस होती है,
वो हार्ड हो जाती है और लेस इलास्टिक हो जाती है विद एज, यानी कि जब इंसान ग्रो कर रहा होता है, एडल्टहुड में होता है, और वो जब वो ग्रो करते हुए ओल्ड होते और जब वो ओल्ड होते जाता है तो फिर उसके जो न्यूक्लियस पल्पसेस होते हैं, जो हमारे जो इसके हमने बात की थी वर्टिबल डिस्क की, जो इसका इनर सॉफ्ट पोर्शन होते हैं न्यूक्लियस पल्पसेस, ये क्या होता है कि ये हार्ड होते रहते हैं, हार्ड होने लगते हैं। इनिशियली तो ये सॉफ्ट होता है और ये बॉडी को सपोर्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। लेकिन विद एज जो है ये वाला स्ट्रक्चर हार्ड होते जाती है और लेस इलास्टिक हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि इसकी वजह से जो डिस्क है ये नैरो हो जाता है और वो जो वर्टिब्रे है एक दूसरे से कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि हमारा जो इंटरवर्टिबल डिस्क है ये कमज़ोर होते जाते हैं और ये पतला होता जाता है, एज वेल एज यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना बंद कर देता है। तो फिर जिसकी वजह से जो इंसान का जो हाइट है वो कम होते जाता है विद एज, यानी कि जब वो ओल्ड हो रहा होता है तो फिर उसका जो हाइट होता है वो फर्दर डिक्रीज कर जाता है। तो अगर हम फर्दर देखेंगे इस एनुलस फाइब्रस जो इसका पोस्टीरियर बाहर वाला पोर्शन और जो इसका इनर पोर्शन न्यूक्लियस पल्पोसस है, जब ये दोनों टियर कर जाते हैं या इसमें कोई रप्चरिंग हो जाती है तो फिर ये जो है वर्टिबल कॉलम पे जोर लगा देती है, और जो इंटरवर्टिबल फोरामेन है जो एक दूसरे के बीच में एक स्पेशियस स्ट्रक्चर बना रही होती है, जहाँ से जो आपके ब्लड वेसल्स एज वेल एज नर्व्स यहाँ पे होते हैं, तो फिर उन पे इम्पिंज कर देते हैं, उन पे फोर्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से हर्निएशन होते हैं। हर्निएशन फोर डिस्क भी बोला जाता है, जो कि आपके लोअर बैक या मेनली आपके लोअर बैक में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ड्यू टू वी क्योंकि यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियर डिस्क है या इंटरवर्टिबल डिस्क जो हम बात कर रहे हैं, ये कमज़ोर हो जाता है और ये जो है टियर ऑफ हो जाती है। तो फिर ये जो है जो फोरामेन है जहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट जो चैनल्स होते हैं, जहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स एज़ वेल एज़ नर्व्स जो यहाँ पे चल रही होती हैं, तो फिर उन पे ज़ोर पड़ता है, तो फिर यहाँ पे हर्निएशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें इंटरवर्टिबल डिस्क्स की, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इनका फंक्शन है, ये एक मेनली इंटरवर्टिबल डिस्क की अगर हम बात करें तो फिर ये एक वर्टिब्रे दूसरे वर्टिब्रे के साथ जॉइन करने में, स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनाने में मदद करती है। एज वेल एज यहाँ पे जो इंटरवर्टिबल डिस्क है इसकी वजह से यहाँ पे ये मूवमेंट करने में मदद करती है, मूवमेंट शो करने में, हमारे एक वर्टिब्रे को दूसरे वर्टिब्रे के साथ मूव करने में मदद करती है। एज वेल एज यहाँ पे एक शॉक अब्जॉर्बर की तरफ काम करती है, जो कि होता है, शॉक प्रोड्यूस होता है या फ्रिक्शन जनरेट होता है जब दो वर्टिब्रे एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, तो फिर उसको अवॉइड करने में मदद करती है। एक वर्टिब्रे दूसरे वर्टिब्रे की जो जॉइंट होते हैं, इंटरवर्टिबल जॉइंट्स जो हम बोलते हैं, तो फिर इनमें फ्रिक्शन कम करने में भी ये हमारे इंटरवर्टिबल डिस्क का मदद करते हैं। फर्दर इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।